अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं अव्वल के बहुत ही अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं एक ऐसा पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी अव्वल का कि जब मैंने अव्वल स्टार्ट किया था तो मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था कि इस तरह से भी हो सकता है। अव्वल के ऊपर इस तरह से भी क्लाइंट जो है वो स्कैम करते हैं। एक्चुअली स्कैम नहीं कर रहे होते, उनकी अपना ही तरीका होता है काम करने का, बट ये फ्रीलांसर्स के लिए एक नुकसान की बात है कि उनके कनेक्ट जो है वो ज़ाया होते हैं अगर वो इस तरह की जॉब पे जो है वो अप्लाई करते हैं। एक्चुअल क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो जॉब पोस्ट करता है और पोस्ट करने के बाद जो है बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो है उस पर अप्लाई करते हैं। बट वो मखसूस लोगों को, मखसूस फ्रीलांसर्स जो है वो हायर करता है। तो क्योंकि उसने पहले से प्लान किया होता है कि मैंने जो है इन्हीं लोगों को जो है वो हायर करना है। एक्चुअल बात ये होती है कि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एज अ क्लाइंट अब वर्क पे काम तो कर रहे हैं बट वो रिव्यू सेल करते हैं। अब रिव्यू सेल से क्या मुराद है वो भी मैं आपको बता दूं कि जो लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल न्यू न्यू, उनकी प्रोफाइल पे जो कोई जॉब जो है वो शो नहीं हो रही होती, तो बहुत सारे लोग जो है उन्हें ऑफर करते हैं कि आप जो है वो हमें पैसे दें और हम आपको जो है वो रिव्यू जो है कोई भी जॉब जो है वो अवर पे लगा के आपको जो है वो हायर करेंगे और आपने उसे पेमेंट करनी है। आपको रिव्यू भी अच्छे मिलेंगे और एक जॉब जो है वो आपकी प्रोफाइल पे लग जाएगी। तो रिव्यू सेल जो होता है वो ये वाला काम है जो कि अपवर्क पे भी किया जा रहा है। तो इस चीज के बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आपने इससे किस तरह से बचना है और इसकी क्या पहचान है। तो जनाब, चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। आपने देखें, ये जो है मेरी अपवर्क प्रोफाइल है और इस पे जो है जब आपने बिड करना है किसी भी जॉब के लिए तो किस तरह से करना है वो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। आपने सर्च जॉब पे जो है वो जाना है। जाके इस पे जैसे ही ओपन हो जाएगी विंडो, आपने जो है ठीक उसी तरह से जो है वो फिल्टर लगा लेना है पेमेंट वेरीफाइड पे, क्योंकि पेमेंट वेरीफाइड पे ही अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें, क्योंकि क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। और महंगाई के साथ साथ जो है अब जो अवक है उसने ये जो नई अपडेट की है कि 2 कनेक्ट की तो जॉब ही खत्म कर दी है। अवक पे आपने 4 से 12 कनेक्ट तक जो है वो जॉब आपको मिल सकती है। मीन्स कि एक जॉब के लिए या तो 4 पे बिड करेंगे आप 4 कनेक्ट के साथ, या 6 पे करेंगे, 8 पे करेंगे, या 12 पे करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया है इंटरनेट, तो बहुत सोच समझ के जो है वो आप जॉब के लिए अप्लाई करें। पहले तसल्ली कर लें कि वो जॉब जो है बाकी वेरीफाइड पेमेंट मेथड के साथ जो क्लाइंट है क्या ओरिजिनल है, कहीं वो रिव्यू सेल तो नहीं कर रहा। इस तसल्ली के बाद जो है वो आपने जो है वो अप्लाई करना है जॉब के लिए। और ये भी देख लेना कि आपको डिस्क्रिप्शन जिस जॉब पे भी करें आपको उसकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए। अगर आप जो है वो नहीं समझेंगे डिस्क्रिप्शन को तो फिर आप, अगर सपोज आपको हायर भी कर ले क्लाइंट तो, लेकिन जब आप जॉब करेंगे, आप उस प्रोजेक्ट को जो है वो प्रोसेस में लाएंगे तो उसको आपको करने में भी मुश्किल होगी। और जब आप काम डिलीवर करेंगे क्लाइंट को काम, तो उस वक्त भी जब क्लाइंट का काम जो है वो नहीं होगा सही, तो वो आपको नेगेटिव फीडबैक देगा और आपके जो JSS है, जॉब सक्सेस स्कोर है, उससे फर्क आएगा। और आपकी प्रोफाइल जो है उसकी जो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस है या फिर परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। और जो आने वाले क्लाइंट्स है फिर वो उससे मुतासिर होते हैं, वो आपको काम नहीं देते कि आपका JSS जो है या आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ख्याल करना है कि डिस्क्रिप्शन पहले समझे फिर उसके ऊपर उस जॉब के ऊपर जो है वो अप्लाई करें। आपने ये वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अच्छा, ये देखें, मैंने जो है वो फिल्टर लगाया पेमेंट वेरीफाइड का, तो ये वेरीफाइड जो है ये देखिए सर्च जो है फिल्टर जो है नजर आ गया। और उसके बाद जो है ये सारे पेमेंट वेरीफाइड वाली जॉब्स ही आई हैं यहाँ पे, ये देखें। अब मैं यहाँ पे जो है वो कर देती हूँ डाटा एंट्री। ये डाटा एंट्री के हवाले से जो है मैंने ये इंटर किया और सर्च कर लेती हूँ। अब ये जो फिल्टर जो है वो एक और दूसरा लग गया डाटा एंट्री वाला ना। अब आपने जो है ना यहाँ पे देख लेना कि ये मैं सपोज आपको एक जॉब ओपन करके दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि आपने कहाँ से जो है वो क्लाइंट के ऑथेंटिक होने का जो है वो अंदाजा करना है कि वाकई में वो सही क्लाइंट है, फेक नहीं है, रिव्यू तो सेल नहीं कर रहा। तो उसका क्या है, यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, एक तो ये वाली जो चीज़ है ये आपको देखनी चाहिए जो क्लाइंट के बारे में कि वो कितना जो है वो स्पेंड कर चुके हैं वर्क पे, क्या इसका एवरेज जा रहा है और कब से जो है वो 2013 से जो है वो मेंबर है। तो
एक तो आपने क्लाइंट हिस्ट्री देखनी है, फिर दूसरी बात ये देखें, यहाँ पे वर्क हिस्ट्री होती है, जो क्लाइंट को फीडबैक दिया हुआ होता है फ्रीलांसर ने, आप वो भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है इस क्लाइंट ने ये फॉरेन फ्रीलांसर्स को जो है वो भी हायर किया हुआ है, और इसमें जो है वो मुसलमान फ्रीलांसर जो हैं वो भी हैं। देखें यहाँ ये मुस्तफ़ा है, यहाँ ये नरसिन है, और ये मतलब आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट जो है वो नाम के साथ जो है इसने हायरिंग की हुई है। और ये जो आप रेट देखें, ये भी अच्छे खासे रेट है। ये कभी भी रिव्यू देने वाला जो क्लाइंट है इतने अच्छे रेट पे कभी भी जॉब पोस्ट नहीं करता। वो 5-10 डॉलर इस एवरेज में जो है वो रहता है, क्योंकि इससे जो जॉब है वो सेल करनी होती है। जो फ्रीलांसर होता है वो इतना ज्यादा हाई जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो 5 या 10 डॉलर की जॉब ही लगवाता है। तो अगर ये डिफरेंट रेट के साथ जो है हायर कर रहा है क्लाइंट, तो इट मीन्स कि ये ठीक क्लाइंट है, फेक नहीं है। उसकी जो वर्क हिस्ट्री है वो भी आप देख चुके हैं। और एक पहचान ये है कि जो ये नाम है, सपोज अगर कोई इंडियन है तो यहाँ सारे इंडियन नाम ही आपको नजर आएंगे। अगर पाकिस्तानी है क्लाइंट, तो यहाँ जो फ्रीलांसर्स होंगे वो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ही उसने हायर किए होंगे। इसी तरह से कोई भी फ्रीलांसर हो या कोई भी क्लाइंट हो, जो इवन यूनाइटेड स्टेट या यूके का भी हो, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अपनी प्रोफाइल जो है वो यूनाइटेड स्टेट या यूके से तो रन कर रहे होते हैं, बट अगर रिव्यू जो है वो सेल कर रहे होते हैं। और वो रिव्यू जो परचेज करने वाले हैं, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ देखेंगे आपने सारे जो फ्रीलांसर जो उसकी हिस्ट्री है वो पाकिस्तानी ही आ रहे होंगे सारे ना, खरीदने वाले जो फ्रीलांसर्स हैं। तो आप ये पहचान कर लेंगे अगर यहाँ पे सारे पाकिस्तानी हैं और कोई भी ऐसा नहीं है कि फॉरेन फ्रीलांसर उससे हायर किया हुआ है और उसका रेट जो है यहाँ पे 10 से 5 डॉलर के दरमियान ही अटका हुआ है, तो इट मीन समझ जाए कि वो फेक है। चाहे उसकी पेमेंट वेरीफाइड है, उसके बावजूद उससे सिर्फ उन्हीं फ्रीलांसर को जो है वो हायर कर रहे हैं जो उन्हें पेमेंट करेंगे और जिनके साथ उनकी बात हुई है। तो आपने ऐसे जो क्लाइंट है उनकी जॉब पे कभी पोस्ट नहीं करना। ये बहुत ज्यादा जो है वो की पॉइंट है। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की मुझे भी इस चीज का इल्म नहीं था कि ऐसा भी अब पे होता है। बट अपने फ्रीलांसिंग करियर से जो मैंने सीखा है वो मैं आपको हर वीडियो में जो है वो स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ। आपने उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है और अपने कनेक्ट्स जो है बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है, ताकि आप जो है अपने फ्रीलांसिंग करियर को जो है वो सक्सेसफुल बना सकें बगैर पैसे के को ज़ाया किए बगैर और बगैर टाइम को ज़ाया किए बगैर ना। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी मालूमाती लगी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो मैं अपने चैनल पे जो है वो आपके लिए ऐसी वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहूंगी जो मालूमाती हो, आपके फ्रीलांसिंग करियर में जो है मददगार साबित हो। क्योंकि बीइंग अ फ्रीलांसर मैंने खुद सरवाइव किया है, खुद देखा है कि कितना मुश्किल से जो है वो फ्रीलांसर सरवाइव कर रहे होते हैं और किस तरह से जो है वो एफर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ग्रेजुअली अगर आप मेहनत करते रहें और स्किप ना करें फ्रीलांसिंग को, तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे मेरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी प्रोफाइल की जो ग्रोथ है वो मेरी प्रोफाइल पर आप देख सकते हैं, और डे बाय डे जो है वो प्रोजेक्ट्स मुझे मिल रहे होते हैं और मैं कर भी रही होती हूँ, और जो भी एक्सपीरियंस उनसे मुझे हासिल होता है वो मैं आपको जो है वीडियो की सूरत में आप लोगों को लाजमी बताती हूँ, ताकि कोई भी मुश्किल जो है वो आपको आपके फ्रीलांसिंग करियर में पेश ना आए जैसे कि मुझे पेश आई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरी वीडियो को जो है वो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी मसला जो है किसी को दरपेश आ रहा हो फ्रीलांसिंग में तो वो मुझे कमेंट में बताए और मैं इसका जो है वो हल आपको बताऊंगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।